तो यहाँ पर फाइनली 8/17 इसका आंसर आ जाएगा। सर चलो चलो आगे बढ़ो, ये सब आता है बेटे। आपकी इस बात को देखकर मुझे कालिदास की कहानी याद आती है। कितनी ऐतिहासिक है ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन शिक्षाप्रद बहुत। एक बार कालिदास जंगल में भटक गए, उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। उन्होंने देखा पास में कुटिया थी, वहाँ पर एक वृद्धा। उन्होंने वृद्धा से जाकर बोला, हे माँ मुझे पानी पिला दे। वह स्त्री बोली, मैं अवश्य आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन पहले अपना परिचय दे। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ। वृद्धा बोली, आप पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो हैं, सूर्य और चंद्र। सत्य बताओ कि कौन हो तुम? कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, आपको पानी पिला दीजिए। वृद्धा ने कहा, मेहमान तो केवल दो ही है, एक धन और दूसरा यौवन। कब निकल जाते हैं समय नहीं लगता। कालिदास से थोड़े से और विचलित होने लगे। उन्होंने कहा, मैं सहनशील हूँ। तो वृद्धा ने कहा, सहनशील तो केवल दो ही लोग हैं, एक धरती जो इतने पापियों का पाप ढो रही है, और दूसरे वृक्ष जो पत्थर पड़ने पर भी फल देते हैं। सत्य बताओ ब्राह्मण, तुम कौन हो? कालिदास ने कहा, मैं हठी हूँ। वृद्धा ने कहा, फिर तुम असत्य कहते हो, क्योंकि हठी तो केवल दो ही लोग हैं, एक केश और दूसरे नख, जितना भी काटो उतने बढ़ते जाते हैं। अब कालिदास ने पूरी झुंझलाहट में कहा कि मैं मूर्ख हूँ। वृद्धा ने फिर कहा, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो केवल दो ही लोग हैं, एक अयोग्य राजा और दूसरे उस अयोग्य राजा की प्रशंसा करने वाले उसके दरबारी। अब कालिदास को अपनी भूल समझ में आ गई और वो वृद्धा के पैरों पे गिर पड़े और पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो बस। जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात मां सरस्वती वहां पर खड़ी, और वे कालिदास से बोली कि तूने अपनी शिक्षा के दम पर जो मान और प्रतिष्ठा पाई थी, तू उसे अपनी उपलब्धि मान बैठा और अहंकार कर बैठा, और इसी अहंकार को गलाने के लिए मैंने ये स्वांग रचा। कालिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बेटे ध्यान रखने वाली बात है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्र। करा है आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलने का तरीका सुधारे जरा अपना।